द साइलेंट वॉचमैन ऑफ वाराणसी। वाराणसी में तीर्थयात्री सबसे पहले जो महसूस करते हैं वो है गंध, गेंदा फूलों की गंध, डीजल की महक, एक ऐसी खुशबू जो पूरे शहर में प्रार्थना की तरह तैरती रहती है। दूसरी चीज जो कभी कभी ही महसूस होती है, अगर आप सही समय पर ध्यान से देखें, वो है एक आदमी जो वहां होकर भी नहीं होता। घाटों पर फैली फुसफुसाहटों के अनुसार उसका नाम है काल भैरव, लेकिन कोई उसे सामने से ये नाम नहीं बुलाता। लोग कहते हैं वो एक लंबा साधु है, सावला शरीर, सिर पर जटाएं, जैसे समय ने खुद उन्हें बांध दिया हो। साधारण केसरिया वस्त्र, कंधे पर एक पुराना कपड़े का झोला। अक्सर उसे भोर के समय देखा गया है ज्ञानवापी कुएं के पास। वही कुआं जिसके बारे में स्कंद पुराण कहता है कि वो शिव के त्रिशूल से उत्पन्न हुआ था। एक भीषण सूखे के समय उसकी आंखें असामान्य हैं। एक आंख गहरे ध्यान की तरह स्थिर, शांत, अनंत। दूसरी आंख तीखी, जंगली, जैसे वो इंसान के भीतर तक देख लेती हो। अब आते हैं दर्शनों की ओर। साल 2018 में जब बाढ़ ने मणिकर्णिका घाट को डुबो दिया था, कई नाविकों ने एक ही बात कही। उन्होंने एक लंबे साधु को देखा जो डूबे हुए पत्थरों पर चल रहा था। तेज बहता पानी, भयंकर धारा, लेकिन उसके पैर पानी से छुए तक नहीं गए। जब बचाव नौकाएं उसकी ओर बढ़ी, वो गायब हो गया। ना छींटे, ना लहरें, ना कोई निशान। कुछ दिनों बाद मछुआरों को एक प्राचीन भैरव की मूर्ति मिली। बाढ़ की धारा ने उसे हिला दिया था। अब वो नदी की ओर मुख करके खड़ी थी, ठीक उसी जगह जहां साधु को देखा गया था। फिर आती है तस्वीरें। 1942 की एक पुरानी तस्वीर, अंग्रेजी शासन के समय की। दशाश्वमेध घाट पर भीड़, एक कोने में मुश्किल से दिखाई देने वाला एक लंबा साधु। 1971 की एक विदेशी पर्यटक की फोटो, आरती के समय पीछे वही आकृति। 2019 की एक यूट्यूब लाइव स्ट्रीम, कुछ सेकंड के लिए एक व्यक्ति परछाइयों में खड़ा। फॉरेंसिक जांच में कोई एडिटिंग नहीं मिली। सबसे अजीब बात, उसका चेहरा बूढ़ा नहीं हुआ। समय उस पर असर नहीं डाल पाया। विश्वनाथ मंदिर के पीछे की गलियों में दुकानदार एक और बात बताते हैं, जब कोई व्यापारी किसी यात्री को बुरी तरह ठगता है तो कभी कभी एक साधु उसकी दुकान पर आता है। वो कुछ नहीं कहता, बस देखता है। कुछ ही दिनों में दुकान का काम बिगड़ने लगता है। नुकसान, रुकावटें, जब तक गलती सुधारी न जाए। पुलिस फाइलों में इसे संयोग कहा जाता है। पुराने अफसर इसे कुछ और कहते हैं, भैरव का संतुलन। हर 12 साल में महाकुंभ के समय जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है, लोग कहते हैं उसे भैरव मंदिर के पास देखा जाता है। खगोलविद समय की पुष्टि करते हैं, भक्त दर्शन की। और फिर आता है कुत्ता, एक बड़ा काला कुत्ता, माथे पर सफेद निशान, तीसरी आग जैसा। 2006 की मंदिर आग में लोगों को बाहर निकालते देखा गया। तस्वीरें दशकों पुरानी हैं, कुत्ता नहीं बदला। 2022 में एक जापानी डॉक्यूमेंट्री टीम ने थर्मल कैमरे से साधु को रिकॉर्ड किया। शरीर का तापमान सामान्य था, लेकिन उसके आसपास की हवा ठंडी थी। कुछ फ्रेम्स में उसकी छाया गलत दिशा में पड़ रही थी। विद्वान बहस करते हैं, कुछ कहते हैं ये काल भैरव की ही छवि है, समय और काल का रक्षक। संशयवादी कहते हैं ये आस्था का भ्रम है, लेकिन 100 साल की तस्वीरें अब भी सवाल पूछती है। सबसे गहरी कहानी आती है एक मुलाकात से। साल 2023, रात के 3 बजे, श्मशान घाट। एक पत्रकार, प्रिया शर्मा, साधु कुत्तों को खाना खिला रहा था। बिना देखे उसने कहा, तुम अपने पिता के पछतावे उठाए घूम रही हो, इन्हें यही छोड़ दो।
उसके पिता 2 साल पहले मर चुके थे। ये बात कोई नहीं जानता था। फिर साधु बोला, शहर वो याद रखता है जो नदी भूल जाती है। उसने उसके हाथ में एक सिक्का रखा, गुप्त काल का, और नदी की ओर चल पड़ा। 10 कदम बाद वो वहां नहीं था। कुत्ते कोहरे में किसी अदृश्य चीज के पीछे चले गए। तो सवाल वही है, क्या वो इंसान है या मिथक, या दोनों के बीच कुछ? काशी के पुजारी बस मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, जब शिव हर पत्थर में बोलते हैं तो उनका रक्षक क्यों न चले? कुछ सत्य साबित नहीं किए जाते, उन्हें देखा जाता है। और इसीलिए साइलेंट वॉचमैन आज भी अपने चक्कर लगाता है। एक मिथक, एक सच्चाई और एक एहसास कि भारत के सबसे पुराने शहर में देवता शायद अब भी चलते हैं। अगर ये कहानी आपको छू गई हो, अगर वाराणसी की इन गलियों में आपने भी किसी अनदेखी उपस्थिति को महसूस किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, ताकि ये कथा और दूर तक पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां जहां देवता, समय और ब्रह्मांड आज भी हमारे बीच चलते हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड इज एन एस्ट्रोनॉट, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वे महसूस की जाती है। और अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नए रहस्य के साथ, और एक ऐसे सत्य के साथ जो शब्दों से परे है।